जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार जीके के सेक्शन वाइज एक और टेस्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार जीके का सेक्शन वाइज टेस्ट करा रहे हैं। ऐसे ही सेक्शन वाइज टेस्ट, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट, पूरे टोटल 60 टेस्ट आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने को, स्कोर चेक करने को, प्रिंट भी करा सकते हो, फुल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 800 रुपये में। पूरे टेस्ट लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार आप लगा के अपनी प्रैक्टिस को बहुत शानदार कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन 61 से। कह रहा है 17वीं बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है बिहार की, कौन सा सही है। बिहार में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण 9722 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कुल वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। कुल तथा प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण कैमूर में दर्ज किया गया है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। और ये डाटा याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर मिला दे तो 9722 है, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछे तो 7380.89 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 62। ये भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पे सवाल है, कौन सा गलत है ये बताना है आपको। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है कि कुल तथा प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण कैमूर में है। वनावरण की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि शेखपुरा में दर्ज की गई है, और वनावरण की दृष्टि से सबसे अधिक कमी बांका में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही गलत हो जाते हैं। क्यों गलत है, आइए इसको देख लेते हैं। तो कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से अगर सबसे कम पूछेगा वनावरण तो ये आपका शेखपुरा है। क्या है, शेखपुरा। और वनावरण की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि पूछेगा अगर कहाँ पे हुई है सबसे अधिक वृद्धि, तो ये बांका में हुई है सबसे अधिक वृद्धि। और सबसे कमी जो है वो कहाँ पे आई है, तो वो कैमूर में आई है ना। वो कहाँ पे आई है, तो वनावरण की दृष्टि से सबसे कमी कैमूर में आई है, सबसे अधिक वृद्धि जो है आपकी वो कहाँ पे हुई है, सबसे अधिक वृद्धि बांका में हुई है, और सबसे कम वनावरण जो है वो शेखपुरा में है। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना होगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही में ये तीन डाटा, वनावरण है कितना ये, और फॉरेस्ट कवर कितना है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिर से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। तो देखिए जब आप टेस्ट लगाते हैं ना तो आपका सब कुछ रिवीजन होता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, बजट, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इसलिए टेस्ट एक बहुत उपयोगी टूल होता है किसी भी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए इसमें खैर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। बिहार में पहाड़ी जिलों की संख्या 1 है। बिहार में जनजातीय जिलों की संख्या 2 है। झाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल गया में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बिहार में पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है, 1 है, गलत है। बिहार में पहाड़ी जिले है ही नहीं, 0 है। बिहार में जनजातीय जिलों की संख्या 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार में जनजातीय जिलों की संख्या जो है वो भी 0 ही है, कोई भी जनजातीय जिला जो है वो नहीं है। और झाड़ियों में सर्वाधिक क्षेत्रफल गया का है, ये ठीक हो जाएगा। यानी सिर्फ ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, जो मैक्सिमम एरिया अंडर बुशेस रिकॉर्डेड इन गया, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि 64 क्या कह रहे हैं। फिर से वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पे आपको सही बताना है कौन सा होगा। ठीक है, बिहार में कुल वन आवरण वृक्ष आवरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.33% है। बिहार में कुल वन आवरण में 74.8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में कुल वन आवरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.84% है। तो कौन सा सही है। तो बिहार में वन आवरण वृक्ष आवरण जो है याद रखना परसेंटेज में 10.33 है, और वन आवरण जो है वो 74.8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी सही हो जाएगा। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वन है, ये गलत है। ये सॉरी 9.84 नहीं 7.84% है। बिहार में कुल वन आवरण जो है वो बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, ना कि 9.84। तो यानी पहला और दूसरा यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। फिर से वन सर्वेक्षण पर बेस्ड सवाल है। प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में कुल वन आवरण में 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके बाद क्रमशः मध्यम सघन वन और अति सघन वन है।
और फिर कह रहा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा वाय क्षेत्र जो है लगभग 2550 वर्ग किलोमीटर आका गया है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये परसेंटेज टर्म में देखें तो 1.03% इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर, और सबसे ज़्यादा जो है मध्यम मतलब क्या पाए जाते हैं? मध्यम सघन वन, फिर अति सघन वन, और ये भी तीन सही है स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए 66 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 66 भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बेस्ड सवाल है आपका। तो पूरे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपके टेस्ट के थ्रू ही कवर हो जाएगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होगी। चलिए, पश्चिमी चंपारण जिले में अति सघन वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक दर्ज किया गया है। कैमूर जिले में मध्यम सघन वनों का क्षेत्रफल अत्यधिक दर्ज करा गया है। मधेपुरा जिले में खुले वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक दर्ज किया गया है। और बिहार में 15 प्रकार के वन हैं, चैंपियन और सेठ, जिसमें से सर्वाधिक जो है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो पहला तो सही है कि पश्चिमी चंपारण जिले में अति सघन वनों का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक, दूसरा जो है कैमूर जिले में मध्यम सघन वनों का क्षेत्रफल अधिक है, ये गलत है, ये भी पश्चिमी चंपारण है, ये भी क्या होना चाहिए? पश्चिमी चंपारण। तीसरा जो है मधेपुरा जिला में खुले वनों का क्षेत्रफल, ये भी गलत है, कैमूर जिला है। खुले वनों का क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा कैमूर में है। और बिहार में 15 प्रकार के वन है, जिसमें से सर्वाधिक अति शुष्क मिश्रित पर्णपाती, ये ठीक है। यानी पहला चौथा ऑप्शन यहाँ सिर्फ सही है और गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 फिर से 17वीं बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बेस्ड है। इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा है। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पे कह रहा है बिहार के कुल वन क्षेत्र का लगभग 35.96% भाग वन अग्नि से प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का विस्तार जो है 4891 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश के अंतर्गत बांस आच्छादित क्षेत्र जो है 1103 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बढ़ा हुआ है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा ही एग्जाम के लिए आपके। 68 देखते हैं। 17वीं बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही बताना है कौन सा। ठीक है, बिहार में कुल वृक्षावरण जो है 2341.21 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कुल वृक्षावरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.49% है। बिहार में कुल वन आवरणों में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 69 देख लेते हैं। इसमें भी आपको यही बताना कौन सा सही है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। झाड़ियों का सबसे कम क्षेत्रफल जो है अररिया में दर्ज किया गया है। राज्य के केवल 5 जिलों में अति सघन वन मौजूद हैं। जहानाबाद जिले में मध्यम सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे कम दर्ज किया गया है। और शेखपुरा जिले में खुले वनों का क्षेत्रफल सबसे कम दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा आपके 10 में कितने सही हुए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इसमें भी आपको सही बताना है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। और बिहार का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप बताइए 10 में दोस्तों कितने नंबर है? और ऐसे ही सेक्शन वाइज जीएस के फुल एंड टेस्ट आप हमारी ऐप से लगाइएगा जरूर एक बार दोस्तों।